हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक स्मार्ट और मॉडर्न अप्रोच टू डोजिंग। इस टॉपिक का नाम है एडेप्टिव मेथड और डोजिंग विथ फीडबैक। ठीक है, ये टेक्निक पेशेंट स्पेसिफिक डेटा को यूज़ करके डोसेज को एडजस्ट करती है ताकि ट्रीटमेंट हमारा इफ़ेक्टिव और सेफ रहना। इसलिए तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। एडेप्टिव डोजिंग का मतलब क्या होता है वो देखेंगे। ये क्या है? पर्सनलाइज्ड डोजिंग है। ठीक है, अप्रोच डेट यूजेस रियल टाइम पेशेंट डेटा टू एडजस्ट डोसेजेस। मतलब एडेप्टिव डोजिंग मतलब डोसेज को रियल टाइम पेशेंट डेटा के बेसिस पर एडजस्ट करना। ठीक है, जो भी हमारा डोसेज होगा उसको रियल टाइम डेटा यानी कि डेटा लेंगे आप, ड्रग लेवल, उसका ऑर्गन फंक्शन, उसको लेकर एडजस्ट करेंगे आप डोसेज को। डेटा इंक्लूड क्या क्या करें हम? ड्रग लेवल्स, ऑर्गन फंक्शन, जेनेटिक्स वगैरह, उसको लेकर हम डोसेज को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, हमारा गोल क्या होगा? थेरेपेटिक इफेक्ट। ठीक है, उसको अचीव करना, उसको इंश्योर करना हमारा काम है। थेरेपेटिक इफेक्ट ड्रग का मिलेगा या नहीं, ये मिलना हमारा काम है। थेरेपेटिक इफेक्ट को अचीव करना हमारा काम है। और एक क्या है हमारा काम? मिनिमाइज टॉक्सिसिटी। मिनिमाइज टॉक्सिसिटी एंड ट्रीटमेंट फेलियर, ये लोग को अवॉइड करना इस मेथड को यूज़ कर एडेप्टिव मेथड को यूज़ कर थेरेपेटिक इफेक्ट को अचीव करना और टॉक्सिसिटी को और ट्रीटमेंट फेलियर को अवॉइड करना है हमें। ये स्पेशली एंटीआई ड्रग्स के लिए है, यानी नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स जिस ड्रग्स का होता है, जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, वारफरिन, एंटी एपिलेप्टिक, उनके लिए है ये। अब एडेप्टिव मेथड डोजिंग के लिए मेथड्स देखेंगे। पहला वाला आता है एम्पेरिकल मेथड। ये सबसे बेसिक मेथड होता है। ठीक है, एम्पेरिकल मेथड जो कि बेसिक मेथड है। ये क्या करता है? जो पॉपुलेशन का डेटा होता है, हम पहले जो डेटा हमें पास होता है उसको यूज़ कर डोज को फिक्स कर देते हैं। जैसा कि स्टैंडर्ड डोज फॉर एमोक्सिसिलिन 500 mg एवरी 8 आवर्स, ये फिक्स कर दिया हम। ठीक है, कैसा फिक्स करें? पॉपुलेशन डेटा को यूज़ कर हम फिक्स करें। सेकेंड वाला है हमारा मॉडल बेस्ड डोजिंग। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम? क्या यूज़ करेंगे हम? फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक मॉडल्स को यूज़ कर हम डोज को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या रहेगा? वैंकोमाइसिन क्लियरेंस प्रेडिक्टेड यूजिंग रीनल फंक्शन। हम क्या करेंगे? पेशेंट का फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक डेटा ले लेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से डोज को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्रिएटिन क्लियरेंस जो पेशेंट का होगा उसके हिसाब से वैनकोमाइसिन हम उसका डोज देंगे वैनकोमाइसिन का। थर्ड वाला है हमारा बेसियन एडेप्टिव डोजिंग। ये आपको सेपरेट से एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में, उसको भी हम देखेंगे। अब फ़िलहाल उसका ओवरव्यू देखते हैं। इसमें हम बेसियन के स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको यूज़ करके ड्रग का रिस्पॉन्स को प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रायर नॉलेज जो होती है, पहले की नॉलेज, और जो हमारे पास पेशेंट का डेटा अवेलेबल होता है उसको मिक्स कर हम डोजिंग को एडजस्ट करते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे वारफरिन डोजिंग बेस्ड ऑन INR levels and genetic polymorphism। फोर्थ वाला है हमारा डोजिंग विथ फीडबैक। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? TDM का यूज़ करते हैं हम। TDM गाइडेड डोजिंग होती है। इसमें क्या करेंगे? ड्रग के लेवल्स को हम मेजर करेंगे। ब्लड से सैंपल लेंगे हम, ब्लड में से सैंपल लेकर उसमें ड्रग के लेवल्स कितना है, ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वो चेक करेंगे। वो चेक करने के बाद उसके हिसाब से हम डोज को एडजस्ट करेंगे। इसमें स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व है वो देखेंगे। पहले क्या करेंगे हम?
स्टैंडर्ड डोज से स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारा इनिशियल डोज रहेगा उसको स्टैंडर्ड डोज के हिसाब से देंगे हम, ठीक है। फिर उसको मॉनिटर करेंगे हम, ठीक है। कब वो स्टडी स्टेट पर जा रहा है उसको मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करने के बाद कंपेयर करेंगे विथ टारगेट रेंज से, ठीक है। कंपेयर करने के बाद उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे डोज को अकॉर्डिंगली। एग्जाम्पल यहाँ पर फेनोटॉइन, डिगॉक्सिन, थियोफिलिन एंड लिथियम को मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम। अब इसके एप्लीकेशंस देख लेंगे हम। एप्लीकेशन में पहला वाला एप्लीकेशन हम इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग में कर सकते हैं, TDM में। इसमें क्या करेंगे, इंश्योर करेक्ट डोज एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन रियल टाइम डेटा। इसमें क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे डोजेस को बेस्ड ऑन मेजर्ड लेवल, ठीक है। एग्जाम्पल इसका जेंटामाइसिन, ठीक है। जेंटामाइसिन की डोजिंग को एडजस्ट कर रहे हैं हम बेस्ड ऑन पीक लेवल्स और थ्रो लेवल्स। थ्रो लेवल्स क्या होते हैं मैं आपको लास्ट टाइम ही समझा दिया था लास्ट वीडियो में, फिर भी एक बार बोल देता हूँ। थ्रो लेवल्स यानी जस्ट बिफोर द नेक्स्ट डोज जो भी होता है लेवल्स उसको कहेंगे। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि द लोएस्ट डोज ऑफ द बॉडी इन द पेशेंट्स बॉडी, ठीक है। लोएस्ट डोज कब रहेगा बॉडी में, आप जब नेक्स्ट डोज देने से पहले जो भी बॉडी में रहेगा डोज, जो भी प्रीवियस डोज रहेगा उसका एंडिंग में जो भी रहेगा उसको थ्रो लेवल्स बोलेंगे। जो भी उसका पीक लेवल्स रहेगा ड्रग का उसको पीक लेवल्स बोलेंगे, ठीक है। जो भी उसका लोएस्ट रहेगा उसको इनिशियल लेवल्स बोलेंगे। थ्रो लेवल्स यानी उसके एंडिंग को, लास्ट उसमें लोएस्ट कितना रहेगा बॉडी में उसको थ्रो लेवल्स बोलेंगे। सेकेंड वाला है हमारा प्रिसिशन मेडिसिन। एडजस्ट करेंगे डोजेस को बेस्ड ऑन जेनेटिक वेरिएशंस में, ठीक है। एग्जांपल क्या होता है कि अगर इस आइसोएंजाइम में पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है, इसके जेनेटिक्स में पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा तो वो क्लोपिडोग्रिल को रेसिस्टेंट हो जाएगा। थर्ड वाला है हमारा मैनेजमेंट विथ क्रिटिकली इल पेशेंट। तो इसमें कैसा यूज़ करेंगे हम, जब कभी भी लोग ICU में रहते हैं, जैसा कि उन लोगों को क्रिटिकली सेप्सिस हो गया या ऑर्गन फेलियर हो गया, वो क्रिटिकल कंडीशन में है, तो उनको क्या करेंगे हम, डोसिंग को एडजस्ट कर देना पड़ेगा। ऐसे ही नॉर्मल डोज नहीं देना पड़ेगा, कभी हाई देना पड़ेगा कभी लो देना पड़ेगा। तो उसमें भी ये यूज़फुल होती है टेक्निक, ठीक है। एग्जाम्पल वैनकोमाइसिन का लेंगे यहाँ पर। रीनल फेलियर हो जाएगा तो वैनकोमाइसिन इन रीनल फेलियर दे देंगे, ठीक है। फोर्थ वाला है हमारा ऑन्कोलॉजी एंड इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। इसमें भी ये यूज़फुल होता है। कैंसर ड्रग्स कौन से होते हैं हमारे पास, कैंसर ड्रग्स को क्या करना पड़ता है, डोज टाइट्रेशन करना पड़ता है बेस्ड ऑन रेस्पॉन्स और टॉक्सिसिटी पे, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसेंट्स को क्या करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है, जैसा कि टैक्रोलिमस टू प्रिवेंट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। तो दोस्तों, एडेप्टिव डोजिंग इज़ द फ्यूचर ऑफ पर्सनलाइज मेडिसिन। ये अप्रोच से इंश्योर होता है कि हर पेशेंट को मिले करेक्ट डोज और करेक्ट टाइम पर डोज मिले। नो ओवरडोज, नो अंडरडोज, ठीक है। ओवरडोज भी नहीं होना है इसमें, अंडरडोज भी नहीं होना है, ये इंश्योर करता है। इफ़ दिस हेल्प यू, hit like button, share with your classmates, and if you are new to our channel, please make sure you subscribe.